मसीह में आप सबको सलाम। खुदाबंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रूत की किताब दूसरा बाब 1 से 3, 8वीं से 11वीं और चौथे बाब की 13वीं से 17वीं आयत तक। खुदावन ने तेरे ख़ानदान को वली के बगैर नहीं रहने दिया ताकि उसका नाम कायम रहे। ये दाऊद के बाप यसी का बाप था। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त नोमी के शोहर का एक रिश्तेदार एलीमलक के खानदान में ताकतवर और मालदार आदमी था और उसका नाम बोएज था। और मोआबी और रूत ने नोमी से कहा कि मैं खेत की तरफ जाती हूँ ताकि जो कुछ मुझ पर मेहरबानी करे मैं उसके पीछे पीछे बालियां चुनूं। तो उसने उससे कहा, ऐ मेरी बेटी जा। सो वो गई और एक खेत में दाखिल हुई और काटने वालों के पीछे बालियां चुनने लगी। और इत्तेफाक से वो खेत का खित्ता एलीमलक के रिश्तेदार बोएज का था। बोएज ने रूत से कहा, बेटी मेरी बात सुन कि तू किसी दूसरे खेत में बालियां चुनने न जा। तू यहाँ से ना निकल बल्कि मेरी लौंडियों के साथ रह और जिस खेत में काटने वाले हूँ उसका ध्यान रख और उनके पीछे जा। और मैंने अपने नौजवानों को हुक्म दिया है कि तुझे दिक न करें और तुझे प्यास लगे तो बर्तनों के पास जा और उस पानी से पी जो मेरे नौकरों ने भरा है। तब वो मुंह के बल घिरी और जमीन तक सर झुकाया और उससे कहा कि मैं तेरी निगाह में कैसे मंजूर हुई कि तूने मेरी खबरगिरी की, हालांकि मैं परदेसी हूँ। बोएज ने उससे जवाब में कहा कि तेरे शोहर के मरने के बाद जो कुछ तूने अपनी सास से किया वो सब कुछ मुझे बताया गया है कि कैसे तूने अपने बाप को और अपनी माँ को और अपनी पैदाइश के वतन को छोड़ा और उन लोगों में जिन्हें तू पेशतर से न जानती थी आई। तब बोएज ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी हुई और उसने उससे खिलवत की तो खुदावन ने उसको हमल दिया और उससे बेटा हुआ। और रूत ने और औरतों ने नोमी से कहा, खुदावन मुबारक हो कि जिसने आज तेरे खानदान को वाली के बगैर नहीं रहने दिया ताकि उसका नाम इस्राएल में कायम रहे और वो तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का भरोसा होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझे प्यार करती है वो उसकी माँ है। हाँ, वो तेरे लिए 7 बेटों से बेहतर है। और नोमी ने उस लड़के को लिया और अपनी गोद में रखा और उसकी अना हुई और उसकी हमसाया औरतें उसका नाम रखने को बोली कि नोमी के लिए बेटा पैदा हुआ और उन्होंने उसका नाम ओबैद रखा और वो यस्सी का बाप था जो दाऊद का बाप है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन।
आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा ज़बूर 127 पहली आयत से 5वीं आयत तक। जमाती जवाब। मुबारक है वो जो खुदावंद से डरता है। मुबारक है तू जो खुदावंद से डरता है, जो उसकी राहों पर चलता है, क्योंकि तू अपने हाथों की मेहनत से खाएगा। जमाती जवाब। मुबारक है वो जो खुदावंद से डरता है। तू मुबारक और सहादतमंद होगा, तेरी बीवी तेरी चार दीवारी में फलदार ताक की मानत होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान के इर्द गिर्द जैतून की शाहों की तरह होगी। जमाती जवाब। मुबारक है वो जो खुदावंद से डरता है। देख, यूं ही मुबारक वो शख्स है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद तुझे सयून से बरकत दे, तेरी तमाम जिंदगी के दिनों में। जमाती जवाब। मुबारक है वो जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 23 बाब पहली से 12 आयत तक। वो कहते हैं मगर करते नहीं। एक दिन यीशु ने हजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फकीहा और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम न करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ चौड़े और अपने हुंदने बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में कोहरान और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रबी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही जो आसमान पर है। और ना तुम मुर्शद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है, यानी अल मसीह, जो तुम में बड़ा है, वो तुम्हारा बाप हो। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अंजील मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।